बच्चों, आज के इस सेशन में हम टेस्ट 3 में सेक्शन सी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में आपको 18 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और हर एक प्रॉब्लम 3 मार्क का होता है। टोटल 6 प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना, बाद में आंसर्स मैच कर लेना या फिर आप देख लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, पढ़ता हूं मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial phi x square plus phi x plus 1, find the value of। दो चीजें पूछी गई हैं, प्लीज आप डाउनलोड कर लेना और जो जैसे ही मैं पढ़ता हूं ना, आप उसको अपने डाउनलोडेड वर्जन में देख लेना। ठीक है, तो लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या है, phi x square प्लस फाइव एक्स प्लस 1। ओके, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिया है। तो ठीक है, इसको देख के कैन आई से लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros ऑफ px। ठीक है ना, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में देखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, यानी माइनस बी यानी माइनस 5 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। सी क्या है इसमें, 1 है, ए है 5, तो 1 बाय 5। तो अभी ये दो चीजें हमको पता चल गई हैं, इसको यूज करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूलाज याद अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है -1 है। चलो, ओके। ऑलराइट, तो अल्फा प्लस बीटा है -1 जो मुझे यहां से मिला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ढूंढना है तो मैं ऐसे लिख देता हूं। और 2 अल्फा बीटा है 1 बाय 5, अल्फा बीटा 1 बाय 5 डाल दिया, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 5। ये आपको आंसर ढूंढ लिया होगा आपने ऑलरेडी, तो ये है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अभी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है करना। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दूं क्या, बी में। चलो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या है, आपको एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा है -1, और ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है 1 बाय 5, तो आंसर क्या हो गया, -5 हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ये ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, तो ये -5 हो गया, एंड दैट इज द आंसर। होपफुली दोनों चीज आपको मिल गई है अभी। ठीक है, और लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम। ये डिफिकल्ट नहीं था, अगर डिफिकल्ट लगा हो तो पूछना स्पेसिफिकली क्या डिफिकल्ट लगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 18 मार्क्स का है बच्चों, हर एक मार्क हमें लेना है, कुछ भी गवाना नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपके सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठाया है। अभी थोड़े समय के बाद मैं ही अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, तो आप वो भी सॉल्व करना, सेम पैटर्न पे बनाऊंगा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। यानी अगर सपोज आपका ए बी नंबर है, ए बी यानी 10th डिजिट है ये, और यूनिट्स डिजिट है ये।
ठीक है ना, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट। अगर ऐसा है ए बी प्लस बी है, यानी बेसिकली इस नंबर को ऐड करोगे तो 66 बनता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है, देखते हैं क्यों। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और b माइनस ए इज इक्वल टू 2, हमें नहीं पता, दोनों में पॉसिबिलिटीज है। तो बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ठीक है भाई, ओके। सो लेट द 2 डिजिट नंबर b, अगर a b है तो मैं इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 10a प्लस b, है ना, एक्सपांडेड फॉर्म। अगर कोई नंबर है 31 तो इट इज नथिंग बट 3 इंटू 10 प्लस 1, तब वो 31 होता है ना, तो ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा। रिवर्स ऑफ इट इज बन जाएगा बी ए, यानी 10 इंटू बी प्लस ए, ऐसा बन जाएगा, है ना। अगर ए बी ओरिजिनल नंबर है, बी ए उसका रिवर्स है, तो 10 इंटू बी प्लस ए बन जाएगा, है ना। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम इट बिकम्स 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a इज इक्वल टू 66, ये दे दिया है उन्होंने। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 66, ठीक है, तो ये बन गया 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 66, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट, पकड़ लो इसको। ऑल्सो उन्होंने बताया है कि डिफरेंस इन द बिटवीन द 2 डिजिट्स इज 2। तो एक काम करते हैं, केस 1 कर लेते हैं। केस 1, a ग्रेटर देन b एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन पकड़ लो। नाउ 1 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस a बन गया 2a, प्लस b माइनस b गया 0 हो गया, और 6 प्लस 2 8 हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, है ना। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, यानी b को 2 ही होना पड़ेगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर इज a b था, यानी 42, ये नंबर है। सेकेंड केस 2, a इज लेस देन b, a कम है b से, और इस बार b माइनस a इज इक्वल टू 2 है, b बड़ा है ना, तो बड़े से छोटा निकाला 2 आ सकता है। नाउ अभी इसको कर लो, 1 प्लस 2, 1 प्लस इसको 3 पकड़ लेना, है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 3 क्या हो गया, ऐड कर दो दोनों, तो ये बन जाता है 2b प्लस a माइनस a गया, ठीक है, और 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 और a बन गया 2, और नंबर बन गया, ये नंबर क्या है, ए बी ही है। हमने नंबर अज्यूम किया था ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी, 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20 प्लस 4 इज 24, तो बन गया नंबर 24, ठीक है। सो देयर आर 2 नंबर्स, दे आर आइदर 42 और 24, बेसिकली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 42 या 24, ऐड करके देखो बन जाएगा 66। ओरिजिनल नंबर 42 है तो रिवर्स 24 हो जाता है, ऐड करोगे 66। अगर ओरिजिनल नंबर 24 है, रिवर्स करो 42, ऐड करो 66, ठीक है। तो ये आसान था। अभी नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम, प्लीज पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, बहुत आसान है। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने पीवाई क्विज में सॉल्व किए हुए थे। लेट्स मूव ऑन। ओके, ओके, 2 बाई, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, इधर से ही देख लेता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, और 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे, माइनस 9 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। चलो बच्चों, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट p बी इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
क्यू बी इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। चलो अब ये तो आसान हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया है क्या 6p, क्योंकि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 9q, जब दोनों को ऐड करूंगा तो q गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4p बन जाएगा, एक से दूसरे को माइनस करो, अपने आप आपका p गायब हो जाएगा, डिपेंड्स, कैसे भी कर सकते हो। तो ये बन गया 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6। ओके, और ये क्या है, ये 1 इंटू 3, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तब ये मेरे को मिला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आसान है, संयम रखना और फॉलो द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब आप ऐड इसको करोगे तो ये गया, ये बन गया 10p इज इक्वल टू 5, देयरफॉर p इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अगर p हाफ है तो q क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटिंग मैं इसमें 1 में पुटिंग p इज इक्वल टू हाफ इन 1 में करूं क्या, 1 में करते हैं, चलो देयरफॉर 2p यानी 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 3q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/3। p मिल गया, q मिल गया, लेकिन हमको p और q नहीं ढूंढना है, हमको x और y ढूंढना है। देयरफॉर इधर देखो, p इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, p क्या मिला मेरे को, हाफ मिला, सो दिस बिकम्स 1 बाई स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ये बन जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 बाई x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, सिमिलरली दूसरा वाला q इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ y, ऐसे ही करो, यही स्टेप लगाओ, देखो y बन जाएगा 9। सो आंसर इज 4 एंड 9। आप इसमें डाल के देखो 4 और 9, तो आपको ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ भाई आंसर राइट आया है। ओके, तो ये बच्चों ये प्रॉब्लम था थर्ड वाला। फोर्थ वाला करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का है क्या, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का है। चलो लेट्स सी वेदर यू कैन डू इट। ओके, सो स्टार्ट डूइंग इट बच्चों, अभी धीरे धीरे आपको शुरू करना है खुद ही करने, हो सकता है नहीं आए आपको, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने भी लग जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। ऑलराइट, फोर्थ है, दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। चलो करते हैं, अभी अगर इसको देखो है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करें, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अभी देखो आगे क्या होता है, ये बन जाएगा 6 स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, एक cos इधर का गया और ये गया, तो ये बन गया 3 tan थीटा। चलो बच्चों ये अच्छी खबर है। नाउ वी आल्सो नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वैसे का वैसे सब्स्टिट्यूट करो और आगे बढ़ो। चलो ये भी हो गया, तो आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स एडिंग tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हो गया है। अगर आप इसको x डालोगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म, मैं यहां लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये। तो मैं इसको क्या करूं, ऐसा कोई दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 2 है, ऐड करने पे -3 है, तो मैं ऐसे करूं क्या, -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई 2 ऐड -3। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूं मैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो ये भी हो गया है। अभी इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इन दोनों को ग्रुप करके कॉमन लेंगे, तो ये बन गया 2 tan थीटा, एक मिनट यहां से ही लिखता हूं, 2 tan थीटा माइनस 1 इज इट राइट, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा बराबर है माइनस tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर 1 आएगा, क्या इधर 1 आएगा, देयरफॉर tan थीटा माइनस 1 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, देयरफॉर tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा, मैंने थोड़े स्टेप ज्यादा लगाए हैं, आप डायरेक्टली इधर से इधर स्किप कर सकते हो, है ना, या इधर से नेक्स्ट स्टेप पे इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। दैट्स प्रूव्ड ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये बोर्ड में भी आया है, वेरी गुड। चलो ये बोर्ड में भी आया है, कुछ मिस आउट नहीं हुआ है, होपफुली समझ में आ गया। एंड इज दैट व्हाट दे आस्क्ड और एनीथिंग एल्स, 1 और हाफ। चलो भैया ये हो गया है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम, पढ़ना शुरू कर दो। ये है ओके, सर्कल से रिलेटेड है। चलो डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करो, डरो मत कि डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही भी सब आने लगेगा, है ना। प्रैक्टिस इज द की इन मैथमेटिक्स। एक तो प्रैक्टिस है और दूसरा है थिंकिंग, थिंक एंड प्रैक्टिस। ओके ऑलराइट, सो फिफ्थ वन, ओके सो द टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर Q दिया है, एक्चुअली इट इज O। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका सर्कल है और ये टेंजेंट है, होपफुली बन गया टेंजेंट क्या, हाँ चलो। सो ये है TP, ये पॉइंट है, और ये है Q। चलो आर टेंजेंट्स, ओके। फिर टू अ सर्कल विद सेंटर O, चलो सेंटर O है ये, और ये अगर मैं जोड़ूंगा, टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज टू द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो ये बन गया 90, ठीक है ना। ऑलराइट, ये O है पॉइंट। अभी क्या पूछ रहे हैं वो, प्रूव दैट PTQ, P वेयर इज T, हाँ के PTQ, प्रूव दैट एंगल PTQ is equal to twice the angle of OPQ, ओके OPQ यानी OPQ यानी बेसिकली ये है, अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, ये जो है ये जितना भी x है तो ये मुझे 2x प्रूव करना है। ओके, तो मैं करता हूं, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, चलो x ले लिया। नाउ अब ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं हम लोग, कंसिडर ट्राइंगल OPQ, है ना। OP इज इक्वल टू OQ, क्यों OP और OQ क्यों सेम है, बिकॉज रेडियस ही है, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। चलो मैं ज्यादा रीजन भी लिख रहा हूं, लेकिन ये समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे तो भी, लेकिन आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, देयरफॉर अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, होगा क्या नहीं होगा, होगा। तो एंगल OPQ is equal to एंगल OQP is equal to x, ये भी x बन गया आपका, ये तो ये क्या बन गया, देयरफॉर एंगल
POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये बन गया 180 डिग्री माइनस 2x हो गया। ये इसका वैल्यू है, ये है 180 माइनस 2x। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 80 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। POQ is 180 minus 2x. Now consider quadrilateral POQT, ठीक है ना। अगर आप क्वाड्रिलेटरल देखेंगे ना, उसके 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो 360 बनता है, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल OPT यानी ये पूरा प्लस एंगल POQ यानी ये वाला प्लस एंगल OQT यानी ये वाला प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना। बिकॉज if you add all the angles of a quadrilateral it should be 360 degree. Therefore now OPT क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? Tangent drawn to a circle and the radius drawn from the radius at that point where the tangent meet the circle, ये 90 डिग्री बन जाता है। थ्योरम है, ओके। तो अगर आप सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे मीटिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, ओके, तो ये 90 डिग्री है। ऑलराइट, तो ये 90 डिग्री बन गया। POQ आपने ढूंढ निकाला है 180 माइनस 2x प्लस OQT, अगेन ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। तो क्या बन गया? ये 90 प्लस 180 प्लस 90, ये 360 हो गया, है ना। इधर का लेफ्ट हैंड साइड का गया, उधर का गया, तो सिर्फ माइनस 2x बचा। PTQ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x क्या था? हमने लिया था OPQ, एंगल OPQ। चलो, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों ये था आपका फिर 5 प्रॉब्लम। छठा प्रॉब्लम बचता है क्योंकि ये सेक्शन सी है, जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स ईच। अब तक हमने 15 मार्क्स कमाए हैं। लेट्स सी वेदर वी गेट द 6th प्रॉब्लम एज वेल। आप शुरू कर दो पढ़ना। ऑलराइट, so given a pair of linear equations दिया है, और बाद में find at least one pair of the possible values of m and n if exist for which the above pair of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप कोशिश करो, ये मुझे लगता है आपको आएगा। मैं लिखता हूं 2x माइनस my माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट दिया हुआ है, और 4x माइनस ny माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पकड़ लो और ये सेकंड पकड़ लो। चलो, तो अभी हमें m और n का वैल्यू ढूंढना है, जिससे ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट नाउ first one, let's say to get unique solution, this by this यानी 2 by 4 should not be equal to minus m by minus n। ये गया, therefore m by n should not equal to half। तो हम कर सकते हैं m और n, m by n हाफ नहीं होना चाहिए, तब इसको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। सो वी कैन से m, लेट m be 1, m is equal to 1, n is equal to 2 नहीं होगा, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 ले लेते हैं, है ना, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 2 मत लेना बस। अगर 2 लोगे तो m by n 1 by 2 बनेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशंस विल बिकम 2x minus 1y यानी y
इज इक्वल टू 9 और 4x माइनस n यानी 3 है माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन जो है वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 एंड विद दिस इक्वेशन हैज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। ये वो फॉर्मूलाज जो हमने किए थे सॉल्वेबिलिटी के कि कब यूनिक ये सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा और कब नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उससे रिलेटेड हमने सॉल्व किया था PYQ सेक्शन में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑलराइट सर सेकंड वन करते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या है जरा सोच के बताओ। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके, 2/4 should be equal to minus m by minus n should be equal to minus 9 by minus 9, यानी बेसिकली आपको हाफ शुड बी इक्वल टू m by n इक्वल टू 9 by 9 यानी 1/1। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाफ कैन नॉट बी इक्वल टू 1, करेक्ट ना। तो अगर आप ये करोगे, आप m और n का वैल्यू कुछ ढूंढ सकते हो, आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो m एंड n का वैल्यू आप ढूंढ सकते हो, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं होल्ड करेगा, so this is not possible, okay, and hence no infinite many solutions possible solutions। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। सो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। अभी थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, सो थर्ड वाला है कि नो सॉल्यूशन, यानी बेसिकली जब आप दोनों को ड्रॉ करोगे ना, प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, तो पैरेलल लाइंस बनेंगे और कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा पैरेलल लाइंस में, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। ओके, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है, इफ 2/4 ओके इक्वल टू minus m by minus n and not equal to minus 9 by minus 9। ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ लो, अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। सो इट शुड बी हाफ शुड बी इक्वल टू m by n, ओके, बट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई m और n का वैल्यू ढूंढो जो हाफ हो, मीन्स अगर हाफ आएगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सॉरी, आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, ये जब भी आप ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइंस निकलेंगे, है ना। ऑलराइट, तो क्या कर ले, लेट m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 पकड़ लो, है ना। फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन में हमने बोला था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तब हमको एक सोल्यूशन मिला था। अब हम बोलेंगे दोनों इक्वल, 1/2 शुड बी इक्वल टू m by n, तो मैं m को 1 लूं, n को 2 लूं, तो 1/2 हो जाएगा। इसको 2 और 4 भी ले सकते हैं आप, तब भी ये वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लेते हैं 2 और 4 ही लेते हैं। ओके, 2 और 4, अगर इस केस में 2 4 लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। तो इन दिस केस ये दो पैरेलल लाइंस बनेंगे। अगर आप प्लॉट करने जाओगे बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं होगा, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, और आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ जहां जिस पर वो पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई कर सके, है ना। तो नो सोल्यूशन। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। 6 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए और 6 के 6 हमने करेक्ट सॉल्व किए। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है जो आज हमने सॉल्व किया है प्रॉब्लम्स, कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और हम उसको देख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा टेस्ट 4, मैं सोच रहा हूं कि सेक्शन डी ले लूं, आई थिंक, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क के, तो वो थोड़े बड़े होंगे,
लेकिन मैं उसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, और उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों होपफुली समझ में आ गया आपको, आप पढ़ते रहना। हम कल टेस्ट 4 करने के लिए वापस मिलेंगे। चलो देन, टेक केयर, बाय।